गुड़िया कोमल कुमारी, सबसे अहम चीज, ये आपका ही डाउट नहीं है, ये बहुत सारे भाइयों बहनों का डाउट है। स्पीड बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं बता देता हूं कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका, भाई सभी लोग सुन लो। स्पीड बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है कि खुद पर कॉन्फिडेंस होना कि हाँ, मेरा इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब खुद पर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इस बात को ध्यान से समझेंगे। बेटा, अपने टॉपिकों को 3 कैटेगरी में बांट दो। मैंने कहा 3 कैटेगरी में अपने टॉपिक बांट दो, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। और मेरे प्यारे साथी, आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि अपने बारे में कोई आदमी जितना जानता है उतना दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। जितना मैं अपने बारे में जानता हूं उतना कोई और थोड़ा ही जानेगा मेरे बारे में। जितना तुम अपने बारे में जानते हो उतना कोई थोड़ा ही जानेगा तुम्हारे बारे में। तो प्यारे बच्चे, अगर आप अपने बारे में जानते हैं तो आप ए कैटेगरी में उन टॉपिकों को लिखो जो टॉपिक आपके ऐसे हैं, जो आपके ऐसे हैं जिन पर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि यहां से क्वेश्चन आएगा तो कभी गलत होने ही नहीं दूंगा। ए कैटेगरी में उन्हें, अब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे लिए वो कौन कौन से टॉपिक हैं। दूसरी कैटेगरी में आप उन टॉपिकों को लिखो जिनमें आपका दिल ये कहता है कि यार, मैं इस टॉपिक में जब क्वेश्चन आता है तो 100% श्योर नहीं कह सकता, लेकिन चांस ऐसे ही रहे, मैं ज्यादातर सही कर देता हूं। पर कभी कभी, ये जो कभी कभी वाला मामला है कि भैया कभी कभी गलत हो जाता है, तो प्यारे बच्चे बी कैटेगरी में वो टॉपिक लिखने जो कभी सही हो जाते हैं, कभी गलत हो जाते हैं, यानी 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। और तीसरी कैटेगरी में आप उन्हें लिखो प्यारे साथी, तीसरी कैटेगरी में उन्हें लिखो मेरे प्यारे गुड्डा जो आप लोग देखते ही स्किप कर देते हो कि भैया ये टॉपिक तो मुझ पे एकदम आते ही नहीं है। ऐसे भी तो होंगे ना, तुमको पता होगी अपने बारे में, तुम्हारी जिंदगी में 1-2 टॉपिक ऐसे जरूर होंगे कि भैया यहां क्वेश्चन आने का मतलब है मेरे सिर में दर्द हो जाना। हाँ या ना? तो मेरे प्यारे साथी, आपसे अनुरोध है कि आप अभी कैटेगरी नंबर ए को बार बार पढ़ना बंद कर दो। ये वो कैटेगरी है जिस पर आप सॉलिड दावा करते हैं कि मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, यानी कि आप इस कैटेगरी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को बहुत टाइम देने के लिए बाध्य नहीं होने चाहिए। ये हमारी कमजोरी होती है कि हम जो चीज हमको आती है हम उसे तो बार बार पढ़ते हैं क्योंकि हमें उसमें मजा आता है, मन लगता है हमारा। पर सफलता उन कामों को करने से नहीं मिलती जिसमें हमें मजा आता है। सफलता हमेशा उन कामों को करने से मिलती है जिसमें हमारा शायद मन भी नहीं लगता। समझो इस बात को। तो प्यारे गुड्डा, इस कैटेगरी को फिर कैसे रिवाइज करें सर, ऐसे तो भूल जाएंगे। बच्चे, आपका ये दायित्व होना चाहिए कि एक प्रैक्टिस सेट आपको जरूर ही लगाना है प्यारे साथी। और अगर रोज एक प्रैक्टिस सेट ना लगा पा रहे किसी कारण से तो संडे में प्रैक्टिस सेट जरूर ही लगाना है। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, तो मॉक टेस्ट में उन टॉपिकों के क्वेश्चनों को आप रिवीजन करते रहेंगे। और बीच बीच में ऐसा भी नहीं कि मैंने ये काट दिया तो अब आपको कभी नहीं पढ़ने, लगभग 15 दिन में 20 दिन में धीरे धीरे आपको इनका भी रिवीजन करते रहना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इनके ही पीछे पड़ रहे हैं। दूसरी बात मेरे प्यारे साथी ये है कि फिर अभी आप कौन सी कैटेगरी